माय ब्यूटीफुल लेडीज़ कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे राइट। बहुत गर्मी हो रही है। चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं स्नेहा सिंह चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ खास बताने वाली हूँ अबाउट हेयर। थोड़ी सी सर्दी हो गई है बट काफ़ी ठीक हूँ। वायरल ने बहुत अच्छे से नहीं जकड़ा है, मैंने भी उसे अच्छी फाइट दी है गिलोई पी के और कुछ होम्योपैथिक के दवा लेके, जैसे आर्सेनियम है, कुछ और भी दवा है, तो मैं उसे कॉम्बैट कर रही हूँ। ठीक है, तो वायरल नहीं होने दिया है बट पिछले 2 दिन से कुछ था, बट इतनी रेमेडी है कि वो चली जाएगी। तो आज तो मेरा फास्ट है तो आज कुछ खा नहीं सकती, बट डेफिनेटली मैं ठीक कर लूँगी। चलिए चलते हैं आज हेयर के सॉल्यूशन के ऊपर। आज का जो वीडियो है वो अपने हेयर मास्क पे है। आप बहुत तरह के हेयर मास्क लगाते होंगे, लाइक लैक्मे का, एब्सोल्यूट, लोटस का, बहुत तरह का आता है राइट। आप लगाते हो वो आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है ना, बहुत स्मूदी हो जाता है, बहुत वैसा हो जाता है, पर वो लॉन्ग टाइम में आपके हेयर फिर वाइट भी कर देता है। अच्छा बताओ कौन ऐसे हैं जो 25 के 30 के बीच में और उनके बाल वाइट नहीं हुए हो, जो ये सब यूज़ करते हो, जो केमिकल यूज़ कर रहे हो और उनके बाल वाइट नहीं हुए हैं आज के डेट में। सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रेस का। अच्छा हाँ, मुझे याद आया, हेयर मास्क से पहले मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। किसी ने मेरे मतलब वीडियो पे लिखा था कि दीदी मेरे लेफ़्ट हेड के साइड में बाल कम हो गए राइट। देखो, लेफ़्ट हेड के साइड में कम हो गए हैं तो ये आपको, देखो हो सकता है आपको थायराइड है या फिर आपको डायबिटीज़ या एंडोक्राइन का कोई भी डिज़ीज़ आपको हो सकता है। अगर नहीं है तो थायराइड अगर 5 भी रहता है, 5.5 रहता है, और अगर आपका शरीर थोड़ा प्लम्पी है, फुला हुआ है, तो मतलब थोड़ा थायराइड धीमा हो जाता है, जो कि हार्मोनल इश्यूज़ देता है। और उन्होंने कहा था कि उनकी प्रेगनेंसी के बाद, तो बेटा ऐसा है कि प्रेगनेंसी के बाद हमारे हार्मोन ऐसे भी बहुत शैटर्ड हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके हार्मोन टोटली चेंज होते हैं। एक बार आपका हार्मोन चेंज होता है जब आपको पीरियड्स आते हैं, उसके बाद आपके हार्मोन चेंज होते हैं जब आप माँ बनते हो। नहीं, शादी के बाद भी व्हेन यू मीट योर हस्बैंड तो भी थोड़े हार्मोन आते हैं, बट दैट इज़ अ गुड हार्मोन। वो आपको डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन, वो अच्छा हार्मोन होता है जो कि आपको खुश, मतलब आपको खुश रखता है। बट द थर्ड टाइम जब आप कंसीव करते हो, जब आपको बेबी होता है, तो वो जो हार्मोन होता है उसमें हमारे हार्मोन की तो वाट लग जाती है। एनीवेज, चलिए वो उस समय मतलब आपके मतलब जो हार्मोन्स जो होते हैं वो, क्योंकि आप एक न्यू बर्थ दे रहे हो, एक बेबी को, मतलब आपके अंदर से एक बेबी आ रहा है, तो आपकी सारी अच्छी चीज़ें, आप चाहते भी हो कि आपका बेबी अच्छा ग्रो करे, हेल्दी हो, तो वो सारी अच्छी चीज़ें आप कर लेता है। तो थोड़ा वो जब आपसे, अगर मान लो मैं थोड़े से आपके अंदर से खून ले लूँगी तो थोड़ा तो खून कम हो जाएगा आपके अंदर ना, तो थोड़े से मतलब ये हो जाते हैं, मतलब इसीलिए हम अपने खाने पीने का, डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। उस समय हमारा, और उस समय हम पीरियड्स भी नहीं होता हमें, तो हमें डिफरेंट टाइप का हार्मोन होता है, मतलब हार्मोन बहुत ऐसा कुछ करता है जो कि हमें, और जो लेडी बहुत स्ट्रेस में रहती, जैसे मेरा भी एक फेज था लाइफ का जब मैं बहुत स्ट्रेस में थी ना। अब यू नो व्हाट, अब मुझे पता है हाउ टू डील विथ इट। अब मुझे लड़ना हो तो मैं लड़ लेती हूँ, या मुझे अब मतलब मुझे लगता है कि यार मुझे अब स्ट्रेस नहीं लेना, किसी भी मूड में नहीं लेना। अगर पहले क्या था कि, और एक चीज़ और है, पता है आप सबको खुश नहीं रख सकते हो, ये मानी हुई बात है। अगर आप अग्री नहीं करते हो, देखिए अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बट आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आप इसकी वजह से आपको ये भी लगता है कि यार उसको भी कर दो, उसको, देखो नहीं हो पाता है। आप अपने अच्छे कर्म करो, मैं ये नहीं बोलती कि आप उसको, ये कर्म आपको अच्छे करने हैं क्योंकि वो ऊपर वाला देखता है। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको अब ये नहीं करना है कि यार वो ऐसा, वो उसकी वजह से मैंने स्ट्रेस लिया, ठीक है छोड़ दो, वो जहाँ पे पाते हैं उसको छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो। बेबी खाना नहीं खा रहा है, उसको खाना खिलाओ। अब ये नहीं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, मैं उस पर स्ट्रेस में हूँ।
बहुत बच्चे अलग होते हैं। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है, दूध पी रहा है, तो इट्स ओके। मतलब आजकल के तो बच्चों को दूध पीना भी मतलब मना है, बिकॉज़ वो बहुत सारे मतलब गायों को ऐसी सुई मिल रही है जो कि बहुत उनके भी हार्मोन बिगाड़ दिए जाते हैं, तो उसके बाद हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जो हमें पहले मिलता था, जो हमारे बचपन में हमें मिला है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपका लेफ़्ट साइड का है तो वो हार्मोन इश्यू भी होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इतने सारे, फिर एक बार मेनोपेज मतलब जब मेनोपॉज होता है ना वुमन का, तो भी हार्मोन की मतलब ये हो जाती है, मतलब इधर से उधर उनकी तितर बितर हो जाती है। कहने का मतलब है वो पूरा शैटर्ड हो जाता है। तो आप एक काम करो, या हो सकता है आप में आयरन की कमी हो, खून की कमी है, पहले ये चेक करवाइए कि आप में आयरन की कमी तो नहीं, क्योंकि आयरन की कमी होगी तो भी वो होगा। आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि एलोपेशिया बाल्डनेस हो जाता है, कि आपके पैचेस से बाल उड़ जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, DHT डिहाइड्रोटेस्टेरोन काम करता है, जो कि दोनों मेल और फीमेल में होता है। तो उसको ब्लॉक करने के लिए मैंने बहुत अच्छे उपाय बताया था आपको कि आपको क्या करना है। आपको पंपकिन सीड खाना है, आपको विटामिन C ऑरेंजेस खाने हैं, आप नहीं तो नींबू इस्तेमाल करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप ऑरेंज खा सकते हो। आप नहीं भी है तो विटामिन C का कोई भी बेरी से कोई मतलब कुछ भी आप सोर्स ले सकते हो। अगर आप डेली नहीं लेते हो तो वीक में 2 बार ले लो। अगर आपको, जैसे मैंने विटामिन C का आप जाके वीडियो देखो तो आपको समझ में आएगा। और मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे कि मैंने ये भी बोलूँगी कि विटामिन D की जब बॉडी में कमी होती है तो भी बाल झड़ते हैं। एक्चुअली होता है क्या ना, हमको लगता है बाल झड़ रहे हैं। देखिए, खून की पहले आप अपने टेस्ट करवा लो, ब्लड टेस्ट। अगर आपका आयरन ठीक है, अगर आयरन गड़बड़ हुआ तो भी बाल झड़ेंगे, क्योंकि उसको आयरन चाहिए। हमारे बाल ब्लैक होते हैं, हम आयरन की कढ़ाई में मेहंदी घोलते हैं ना, क्यों घोलते हैं? आयरन के लिए, कि हमें आयरन भी। देखिए, हर चीज़ के पीछे एप्लीकेशन, जितनी चीज़ें आप करते हो पुराने ज़माने में, उस सब में जिंक, आयरन सब कुछ था। ये हमको नहीं पता है, इसलिए हम इस तरह से ये नहीं तो हमारे में तो सब कुछ था। हमारा जो आयुर्वेद है वो शुरू से इतना अच्छा रहा है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज की डेट में हम जाके इतनी चीज़ें जान रहे हैं, ये चीज़ें पहले से थी। आप जाओ, आप पंपकिन खाना शुरू करो, वो अच्छा नहीं लगता शुरू में, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा। शुरू में थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो, फिर आप, वो DHT ब्लॉकर है। आप अनार खाओ, कुछ भी खा लो DHT ब्लॉकर में, ठीक है। आप वॉलनट भी खा सकते हो, आप चिया सीड्स भी खा सकते हो। ये सब क्या करता है, ये सब उसको बाल आने में हेल्प करता है। आप रोज़मेरी का ऑयल जरूर यूज़ करो, और साथ साथ लेवेंडर। पता है, लोग सिर्फ रोज़मेरी को बोलते हैं, आप रोज़मेरी करोगे, रोज़मेरी यूज़ करोगे तो आपके बाल ठीक हो जाएंगे। रोज़मेरी के साथ लेवेंडर भी यूज़ करो, उसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। मैंने महाभृंगराज का एक तेल आपको बताया था, वैद्यनाथ में मिलता है, आप उसको भी यूज़ करो। धीरे धीरे देखो, मैंने ना एक टाइम के रिसर्च की थी, ठीक है, कि जब मेरे बाल बहुत ये हो रहे थे तो मैं बहुत परेशान थी। मैंने एक टाइम में महाभृंगराज लगा के देखा, फिर ये लगा, फिर वो लगाया, फिर वो लगाया, उसका क्या क्या इफ़ेक्ट था, मैं वो सारी चीज़ें अपने मतलब रिसर्च की लिखते रह गई। अच्छा, आज मैं आपको हेयर मास्क देने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा है बाल बढ़ने के लिए, और बाल झड़ेंगे नहीं, सबसे पहली बात है। देखो, अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, उसको चेक करो, और उसके बाद मेरी सारी वीडियोस देखो, हेयर की सारी सीरीज़ देखो, नियमासाइड देखो, रेटिनॉल देखो, हर एक वीडियो देखो। बिकॉज आप जब तक वो सारी वीडियो नहीं देखोगे ना, वो सारी इंटरलिंक्ड है। मैंने इसीलिए आपको एक एक चीज़ पे वीडियो दी है, ताकि आप अपने बाल को और अपने आप को, अपनी बॉडी को, सारे वाइटामिन को समझ सको। क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं, आप उसके बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे। और ये एक चीज़ नहीं है, हेयर के लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेवार होती हैं। आपको कॉन्स्टिपेशन है तो भी आपको होगा। आप अब देखो, स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है। आप स्ट्रेस में हो, किसी भी तरह के स्ट्रेस में हो, घर के इशू से प्रॉब्लम है, बच्चों की वजह से आप स्ट्रेस में हो, आप अपनी जॉब को लेकर स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस ही होता है। उससे डील करना आप सीखो। आपको फ़र्क, आप अब अपने आप को ना आप थेथर बना लो, कहते हैं ना थेथर बना लो, कि आपको फ़र्क ना पड़े स्ट्रेस, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस आना बंद नहीं होगा, ये श्योर है। कभी ना कभी कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कभी कोई रोकेगा, कभी कोई करेगा, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते ही करते हैं लोग, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले मिलते नहीं है। मुझे तो बहुत मिलते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। खैर, मैं दूसरी बात ये बताना चाहूँगी
कि आप ये टेस्ट करवा लो और उसके बाद आप सारी वीडियोस देखो। उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता, पंपकिन खाओ। और एक चीज़ ज़रूर करना, जैसे रोज़मेरी लेवेंडर ऑयल को बोला, और अगर जैसे कि आप इस पर सोए हो तो आपको सर ऐसे नीचे करना है, आप हेड को मसाज भी करो, धीरे 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 मसाज करो, ऐसे 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 गोल गोल, और उसके बाद हेड को नीचे करो 10 से 15 मिनट के लिए कीजिए, क्योंकि वो ब्लड का आपके सर के एक एक नर्व्स में जाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, वो अंदर में कोई चीज़ दब जाती है, कभी हमें चोट लग जाती है, ब्लॉक हो जाती है, कभी कभी वो ऐसे चिपटी हो जाती है। अगर मान लीजिए आपको आपके सर पे कभी कोई बहुत भारी चीज़ गिरा, आप नीचे से उठे, कुछ बहुत कस के लग गया, पता है उसमें क्या करना है, उसमें भी आपके नर्व्स दब जाते हैं। अब इसकी वीडियो मैं दूसरे दिन लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप जाइए और आप चेक कीजिए, ठीक है। आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। अभी मैं पूरे सीरीज़ देने वाली हूँ और बहुत अच्छी सीरीज़ देने वाली हूँ। आप ज़रूर देखो कि मैंने कितनी सारी रिसर्च करी है। आप अगर दूसरे की वीडियो देखोगे और मेरे इंग्रेडिएंट्स देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगी। खैर एनीवेज, चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आज मैं आपको बताऊंगी बाल झड़ने का। जैसे मैं कारण तो आपको बहुत सारा बता देती हूँ, पर आज आपको मैं एक मास्क बताऊंगी जो आप लगाओगे, दैट विल बी ऑसम फॉर योर हेल्थ। बाल भी बढ़ेंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और बाल अगर आप, मुझे लगता है कि 5-6 एप्लीकेशन में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। देखिए, अगर ये पूरी तरीके से झड़ना बंद हो जाए तो समझ जाइएगा आपके शैम्पू, कंडीशनर, इसमें प्रॉब्लम है। और अगर आपको बाल अभी भी झड़ रहे हैं, मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है, यू नीड टू टेक हेल्प। कैसा? या तो सप्लीमेंट आप खा सकते हो तो खाओ, अदरवाइज आप नेचुरल सोर्स से भी कर सकते हो। मैं भी एक टाइम में सप्लीमेंट, ऐसा नहीं मैंने नहीं लिया है, मैंने लिया है, बट मैं नेचुरल सोर्स से मैं बहुत तरह की चीज़ों में, मतलब कि जैसे कि मैं हर्ब से, क्योंकि मुझे नॉलेज है, मैं बहुत सारे हर्ब से ऐसे भी मैं मतलब खा लेती हूँ, या फिर अच्छा नहीं लगता बहुत बार फिर भी खा लेती हूँ बिकॉज इट्स हेल्दी। तो आप वो करो, आप आंवला पी सकते हो तो आंवला पियो। अगर आंवला नहीं पी सकते हो, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप आंवला मत पियो। उसकी जगह पे आप ऑरेंजेस खा सकते हो, आप लेमन खा सकते हो, ठीक है। ग्रेप फ्रूट आता है जो हमारा छठ में चढ़ता है, आप उसको भी खा सकते हो। चलिए सॉरी। आपको करना क्या है, आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा मेथी लेना है, ठीक है। उसको पानी में आप ओवरनाइट सोक करो। उसी मेथी में आपको काला मंगरेला डालना है। उसी मेथी में आपको 1 टेबल स्पून आपको फ्लैक्सीड डालना है, ठीक है। और उसी मेथी में, मतलब आपका वो अनियन सीड हो गया, मेथी हो गया, फ्लैक्सीड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसमें आपको, अगर आप रात में फूलने दोगे, उसमें आपको 1 लौंग देना है, ठीक है। 1 लौंग दे दो आप उसमें। 1 लौंग देने के बाद आपको क्या करना है, विटामिन सी का अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल डालो, अदरवाइज़ आप नींबू डाल सकते हो, ठीक है। नींबू का रस डालिए, नींबू का अगर छिलका बचे तो छिलका भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप हिबिस्कस का अगर फूल है, जैसे अपने भगवान को चढ़ाए हैं, आपके पास है तो आप वो डालो। शंख पुष्पी जानते हैं क्या होती है? नहीं पता है ना। वाइट कलर की, जैसे अपराजिता आपने सुना है ना, अपराजिता क्या नीली कलर की होती है ना, जो माता जी को चढ़ाई जाती है, तो वो आप डाल सकते हो, उसकी पत्ती भी डाल सकते हो। नहीं तो फिर वाइट वाली हो ना तो वो बहुत अच्छी है। अगर जिनके घर में भी वाइट वाली है, अगर आपको उसके रूट्स कहीं दिखते हैं, उसके रूट्स बाल को ब्लैक करने में बहुत काम आते हैं। मतलब जिनको ग्रे हेयर्स जिनके हो रहे हैं, वो तुरंत स्टॉप करता है, ठीक है। तो शंख पुष्पी का अगर जड़, मतलब वाइट वाला अपराजिता अगर आपके पास है तो वो ऑसम चीज़ है, मतलब ज़बरदस्त। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर अमरूद के आपको ये मिलते हैं, लीफ मिलते हैं तो वो ले लो, या उड़हुल के, हिबिस्कस के लीफ मिलते हैं तो वो ले लो। ये सब को आपको, एक और इंग्रेडिएंट है सदाबहार, जिसके छोटे छोटे फूल होते हैं, जो डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एंडोक्राइन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जो सदाबहार के फूल होते हैं उसमें इतने अच्छे चीज़ हैं कि उनसे मतलब कैंसर की चीज़ें भी बहुत हद तक मतलब वो ठीक हो जाती हैं। तो सदाबहार के फूल ले सकते हो, या पत्ती, 2-3 पत्ती ले सकते हो। अब क्या करना है, जो रात में आपने सोक किया था उसमें इसको, और गुआवा की लीफ ज़रूर लो, क्योंकि आपको पता है मेरे बाल तो, जब मैं सूरत गई तो मेरे बाल बहुत वाइट हो गए। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि
मैंने कोई मेहंदी लगाई थी, किसी ने मुझे सजेस्ट किया था, उसको लगाते लगाते मेरे सारे बाल वाइट हो गए। जबकि मेरे जो पापा है वो हमेशा मना करते थे, मेरे पापा के बाल अभी भी हल्का सा जाके कहीं कहीं वाइट हुआ है, अब भी उनके बाल, मतलब उनकी एज बहुत हो गई है, लेकिन उन्होंने कभी वो डाई यूज़ नहीं किया और अब उनके बाल मतलब कि जाके वाइट हो रहे हैं। वो भी पूरे बाल वाइट नहीं है, मतलब कि कहीं कहीं पे बाल वाइट है। एंड इज मतलब वो काफ़ी एज के भी हो गए हैं। और उसके बाद यू नो व्हाट, उनका क्यों ऐसा था, क्योंकि उन्होंने कभी डाई यूज़ नहीं किया। मैंने डाई यूज़ किया, मेरे बाल वाइट हो गए। और मेरे हम लोग के घर में जितने बच्चे हैं ना, मतलब ये हेरिडिटरी है, तो हमारे घर में बाल बहुत मजबूत होते हैं। मतलब हम सब भाई बहन के बाल बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट अभी अच्छे हैं। मेरी दीदी के बाल जो थे वो कमर के नीचे थे, तो वो भी भृंगराज आसव पीती थी, और भृंगराज वो वैद्यनाथ का हम लोग यूज़ करते थे, जैसे हमने बताया। और क्या बाल थे उनके, मतलब अभी तो उन्होंने बाल वो कटवा ली, लेकिन उनके बाल बहुत सुपर्ब थे, मतलब ऑसम। एक चोटी उनकी इतनी मोटी होती थी, तो बहुत अच्छे बाल थे उनके। तो देखिए भृंगराज बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो बोलती हूँ कि हर मास्क में डाल लो अगर आपके पास है तो, क्योंकि जितना आप इसको जड़ में लगाओगे ना, ये आपके DHT ब्लॉकर भी है, ये आपको मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस से आपका मूड इन्हांस करती है। और क्या करती है, ये आपके बालों को मतलब ग्रे होने से बचाती है। तो जब आप कलर कर रहे हो, बाल डिसकलर हो रहे हैं, मतलब जब ब्लीच करवा रहे हो, तो आप इसको यूज़ करो, ये बहुत अच्छा है। ये आपके जड़ पे जाके इस पे बैठते हैं और आपको बहुत सूदनेस देते हैं, बाल की हर प्रॉब्लम से निजात देते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो आप इसको डाल सकते हो। इसलिए मैं बोलती हूँ भृंगराज जो है ना, उसका पाउडर डाल दो, नहीं है तो उसका अगर आप घर में उगा लो उसको, उसकी लीव्स डाल दो, वो तो और अच्छे हैं ताज़ा वाले। ये मास्क बनाओ। और अगर आपके पास वीट ग्रास का जूस है या वीट ग्रास है तो उसको भी उसमें पीस दो, और उसके बाद मिक्सी में पीसने के बाद जो जिस दिन आप लगाओगे उस दिन अच्छे से बाल में लगा लो, ठीक है, पूरे बाल में अच्छे से लगा लो। और लगाने के बाद, इसको लगाने के बाद, जैसे कि आपको इसको एप्लीकेशन ये ना क्या है, अभी अगर आप इसको बनाओगे तो ये ख़राब मतलब फंगस लग जाएंगे, तो इसको अच्छे से पैक करके आप फ्रिज में रख सकते हो। अगर 2 दिन का लगाना है तो 2 दिन का बनाओ, नहीं तो आप जिस दिन बनाना चाहते हो उस दिन रात में घोल के। और ये सब तो इंस्टेंट आप पत्ती लेते आना और पानी में सबको पत्ती को डाल देना, ताकि वो ईजीली मतलब पेस्ट बन जाए। और पेस्ट लगाना, जैसे हमारा क्या था ना कि हमारे घर में 5 अमरूद के पेड़ थे, तो हम लोग ना अमरूद मतलब हम लोग इतना अमरूद होता था कि हम लोग सबको अपने मोहल्ले में बांटते थे, कि मतलब उसको दे दें। इतना ज़्यादा अमरूद होता था, 5-6 पेड़ थे, मतलब आगे 5 थे और पीछे 2 थे। अच्छा, पीछे की मैं भूल ही गई। और पता है आपको, मैं इतनी अमरूद, और 12 मास वाला अमरूद गुआवा था, मतलब कि एवरी मंथ वो होता था। और मुझे देखिए मेरे बाल और स्किन बहुत अच्छे होने के कारण 2-3 बहुत अच्छे कारण हैं। जैसे मैं नारियल शुरू से बहुत पसंद करती हूँ, खाती हूँ। मैं पीनट्स बहुत खाती थी, डेली का मेरा 100 ग्राम था, 50 ग्राम मतलब बड़ी हुई, तो मतलब ये मेरा डेली का था। चिनिया बादाम में करके जो हल्का सा फ्राई होता था उसको फोड़ के खाती थी, वो मतलब मेरा था। और मैं डेली का अमरूद खाती थी, जब सर्दी कभी हुआ तो 1 दिन छोड़ा, ये था। और एलोवेरा में स्किन पे एप्लीकेशन, मतलब और कोकोनट ऑयल बॉडी पे या कहीं पे भी, ये चीज़ मैंने कभी नहीं छोड़ी। इन सब चीज़ों की वजह से मेरे हेयर और स्किन इतने अच्छे, जैसे अभी भी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले। मैं कल परसों की बात बता रही हूँ, जब जैसे किसी का मेकअप कर रही थी, ऐसे ही जस्ट मेकअप कर रही थी, तो उसमें मुझे किसी ने बोला कि मैडम आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे, मतलब एक भी दाग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं, कभी कभी पिंपल्स हो जाते हैं आपको, क्या प्यूबर्टी के टाइम जब आप आपकी ग्रोइंग एज में आपको कुछ नहीं हुआ था? मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था पता है? क्योंकि मैं डाइट अच्छा लेती थी, मैं दाल पीती थी, मैं गुआवा खाती थी, मैं पीनट्स खाती थी। हमारे घर में मतलब ये सब चीज़ों की आदत बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत वैसा नहीं था, मतलब हमारा मतलब डाइट भी बहुत अच्छा था, और हमारे मतलब कि हेरिडिटरी भी बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, तो हम वो मेंटेन हुआ रहता था। हम अच्छा, मुझे नींबू खाने की रोज़ आदत है, जैसे कि मुझे विटामिन सी बहुत सूट करता है। अगर आपको सूट नहीं करता है आप मत खाइए, बट विटामिन सी शरीर में होना अच्छा है, तो आप उसको टैबलेट फॉर्म में खा सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं मेरी, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो मैं करती आई, जिसकी वजह से मेरे स्किन, मतलब मेरी नेचुरल स्किन बहुत अच्छी है। देखिए मैं आपको ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं, कैमरा पे तो आपको नहीं समझ में आएगा, बट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने मुझे सामने से देखा है, वो कहते हैं मतलब मुझे बहुत मेकअप की कभी ज़रूरत नहीं होती। मैं मेकअप तभी करती हूँ जब मुझे शादी में जाना होता है या कहीं जाना होता है। आज भी मैंने सिर्फ, मैं लाइनर डेली लगाती हूँ, काजल डेली लगाती हूँ, मेरे और लिप में मैं हल्का सा बस नेचुरल जो आता है टिंट वो लगा लेती हूँ।
मुझे बहुत मेकअप का मतलब ऐसा नहीं है, आप मुझे कभी भी मेकअप नहीं देखोगे ना, मेरी आई शेडो देखोगे, हाँ काजल, लाइनर, बिंदी, और ये बस लिप्स में मैं हल्का सा ये लगाती हूँ बिकॉज मुझे पिंक लिप्स बहुत पसंद है। मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब बहुत रेयर केस में मेकअप करती हूँ। और स्किन ऐसी होनी चाहिए कि आपको मेकअप की ज़रूरत है, मतलब मेरा जो शाइन है वो ऑलरेडी वो नेचुरल शाइन है। तो इस शाइन के लिए आपको इंटरनली भी आपको अच्छा होना होता है, मतलब आपकी बॉडी को अंदर से नरिश करना होता है, जो कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ। तो जो मास्क मैंने आपको बताया, इसीलिए इसमें मुझे बताना था कि अमरूद की पत्ती कितनी 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 फ़ायदेमंद होती है, सदाबहार की पत्ती कितनी फ़ायदेमंद होती है, उड़हुल फूल की पत्ती, हिबिस्कस की पत्ती कितनी फ़ायदेमंद होती है। अगर आपको सफ़ेद वाला आपको शंखपुष्प भी मिलता है, मतलब वाइट अपराजिता, तो आप वो भी डालो। अगर आपको ब्लू मिलता है तो आप ब्लू ही डालो, क्योंकि उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है बालों के लिए। या उनकी पत्ती मिल जाए, अगर फूल नहीं मिलता है तो पत्ती डाल दो आप, और उसको आप पीस के लगा लो, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। और अगर देखिए एक आध बाल तो गिरता रहता है, वो उससे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके इतने से इतने हुए हैं ना, दैट मीन्स कि आपको अंदर से भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो फिर आप न्यूट्रिशन लो अंदर, आप दाल खाओ पॉसिबल हो तो मूंग दाल खाइए, वो हल्की भी होती है, पच भी जाती है। अगर जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है, आप उनको वो ट्राई करो। और फिर उसके बाद आप पीनट्स खा सकते हो, पीनट खाओ। आप चिया सीड्स खा सकते हो, चिया सीड्स खाओ, मतलब ऐसी चीज़ें खाओ जिसमें प्रोटीन हो, क्योंकि बाल हमारे प्रोटीन से बने हैं। और जो एग्स खाते हैं वो एग्स खाइए। तो यही था हेयर मास्क का। ये इंग्रेडिएंट मैंने अलग अलग चीज़ों के साथ भी लगाई है, उसका भी इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। ग्रे हेयर्स के लिए क्या अच्छा है, मैं वो भी लेके आऊँगी। तो आज मेरा इतना ही का मतलब आज मैंने इतना ही आपको बता दिया कि क्या था एग्जैक्टली मास्क, क्योंकि लैक्मे का बहुत इजी है, आपने लगा लिया। इसमें भी बहुत, देखिए सोचेंगे तो बहुत मेहनत है और करेंगे तो कुछ भी मेहनत नहीं है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये मेहनत है कि नहीं है। बिकॉज देखो आप उसको लगाओगे तो उसका स्किन क्या होता है कि वो बहुत आज आपको फ़ायदा दे रहा है, कल आपको नुकसान देगा। बट आप नेचुरल चीज़ें लगाओगे तो आप यंग रहोगे, और वो भी बहुत दिन के लिए यंग रहोगे, ऐसा नहीं कि आज के लिए यंग रहोगे। तो आप सोचोगे आपको क्या करना है, और आप भी लगा के देखो। और अगर आपके बाल नहीं झड़ते, इससे आपके बाल बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर वाले स्कैल्प में, मतलब आपके स्किन में प्रॉब्लम था। लेकिन अगर आपके बाल उसके बाद भी अगर टूटते हैं और रहते हैं, मतलब जैसे इतने से इतने हुए, तो आप समझ जाओगे कि आपका फ़ायदा क्या है। ऊपर की एप्लीकेशन भी बहुत मैटर करती है, बट अगर थोड़ी सी भी रहती है तो आप अंदर से इनटेक करना शुरू करो, प्रोटीन की अच्छी अच्छी चीज़ें खाना शुरू करो। जैसे बहुत लड़कियां भी स्मोक करती है, अगर आप स्मोक करते हो तो विटामिन सी तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ आपको वैसी हैबिट है, जैसे लाइक आप कुछ पीते हो, लिकर या कुछ भी, तो अपनी डाइट प्लीज़ मेंटेन कीजिए। बिकॉज आप देखते होंगे कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी खैर उनके बाल तो एक्सटेंशन लगे रहते हैं, लेकिन आप जब ऐसे देखोगे उनके बाल बहुत पतले रहते हैं, तो वो लोग अपना ना बहुत ख्याल रखते हैं। उन लोग की लाइफस्टाइल हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। उनका पूरा लाइफ स्टेरॉइड्स और ये सब पे, उन लोग का हर चीज़ का बहुत डिफरेंट होता है हमारे जीवन से। और हमें पूरी तरीके से हमें उसमें ही रहना है। वी आर नॉट मॉडल ना, कि हमें बस वही रहना है, हमें पेट कम करना, मतलब ऑफ कोर्स अपनी फिजिक को अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन मतलब हमें ये नहीं है ना कि हम उनकी तरह डाइट हम नहीं खाते हैं। तो हम लोगों को वो नहीं सोचना चाहिए कि एकदम वैसे हो जाए, बट हाँ अपने आप को फिट ज़रूर रखना है, अपने को नेचुरल इंग्रेडिएंट से अपने आप को ठीक करते रहना है। तो आप इसको लगाइए और मुझे बताइए कि ये कितना हेल्पफुल था और कितना काम किया। अगर आप अपने बाल को, इससे बाल आपके लंबे भी होंगे, हेल्दी भी होंगे, शाइनी भी होंगे, और साथ साथ बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो बालों का झड़ना कम करें और वीडियो का लुत्फ़ उठाएं। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, अपना ख्याल रखिएगा।